नमस्कार। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में घटियापंथी की हदें पार हो रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि 38 प्रोडक्शन हाउस मिल करके रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ पे हाई कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और उनको इस चीज से आपत्ति है कि रिपब्लिक भारत ने हमें चर्सी वुड बोला, हमें गंजेड़ी वुड बोला, इस शब्द का प्रयोग किया और बॉलीवुड को बदनाम की जा रही है, ऐसा उन पे इल्जाम लगाया गया है। और टाइम्स नाउ का भी इसमें नाम है। दोस्तों, ये 70 साल में पहला बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि पूरे बॉलीवुड एक्टर एक साथ मिले हैं। जब अपनी पेट और रोटी पे बात आती है ना, तो इंसान उस वक्त एक साथ हो जाता है। लेकिन वही इस भारत देश में कुछ भी हो रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाइना वाले आकर के हमारे कितने इंडियन आर्मी को मार दे, उससे उनको फर्क नहीं होता। एक बार भी सामने आकर के एकजुट होकर के नहीं बोलेंगे। फिर भी चाइना में इनकी मूवी रिलीज होगी और अगर फंड्स लेने की बात हो चाइना से तो वो भी लेंगे। इस पाकिस्तानी लोग हमारे कितने भारतीय आर्मी को, कितने सारे बेगुनाह आर्मी को यूं ही खून की नदियां बहा देते हैं। उस वक्त एक भी बॉलीवुड एक्टर आकर के एक साथ नहीं होता और इंसाफ की मांग नहीं करता। पुलवामा में इंडियन आर्मी को निहत्थे मार दिया गया, एक कांड हुआ, उसमें भी इन लोग एक साथ नहीं होते हैं। पालघर में साधुओं को इस तरह से बेरहमी से मारा गया, लेकिन एक भी बॉलीवुड स्टार साथ आकर के ये नहीं बोला कि जस्टिस चाहिए उस बेगुनाह साधु को। लोगों का कहना है कि ऐसे फर्जी लोगों को फॉलो करके हमने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं। और जब उसी इंडस्ट्री के एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी चली जाती है, लेकिन एक बार भी सामने आकर के ये नहीं बोला कि हाँ वो हमारे इंडस्ट्री का था, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बस इतना आकर के अगर आप कह देते तो इतना जो आपको बदनाम जो किया जा रहा है, ये बदनाम नहीं किया जा रहा है, ये असलियत अर्णव गोस्वामी ने पूरी दुनिया को दिखाया। और आज अगर आप अर्णव गोस्वामी जी पे अगर आप कोई भी केस मुकदमा दायर करो तो क्या आपको लगता है कि चलो आप जीत भी गए केस, लेकिन क्या पब्लिक के पैकेट से पैसे कैसे निकलवाओगे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के ये बोलोगे कि ये बंदा मेरी मूवी नहीं देख रहा, इस पे FIR करो। अरे ये आप लोगों का जो व्यापार है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री का, एक कलाकार हो आप लोग दिल में अगर जगह बनाना सीख लिए तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। और आप लोग ये जो स्टेप ले रहे हो ना, ये आप दिखा रहे हो कि मैं फिल्मों में सब हीरो हूं, रियल में गुंडा ही हूं। आप उस पे मुकदमा कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो, तो ये सब आप लोगों पे शोभा नहीं देता। आप लोग कलाकार हो, बहुत सारे लोगों के आइडल हो, लेकिन आज आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप रियल में कलाकार नहीं हो, कलंकार हो। जब सड़क टू की ये हाल हुई और उसके बाद जब एक और मूवी आई खाली पीली, तो प्रोड्यूसर की पीली हो गई। देन उसके बाद लक्ष्मी बम की जो ये हालत हुई है, लोगों ने ये सोचा कि जब इतने बड़े एक्टर का ये हाल हो सकता है तो हमारी हालत क्या होगी पता नहीं। तो इन सारे चीजों को सोच कर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर सदमे में हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब ये बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बड़े बड़े न्यूज चैनल के दरवाजे के आगे पीछे, दफ्तर के आगे पीछे किया करते थे कि भैया मेरी फिल्में रिलीज होने वाली है, प्लीज प्रमोशन कर दो, भैया मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, प्लीज प्रमोशन कर दो। और ये बोलते थे कि जब मैं आऊं शो में तो हमारे लिए खुशबूदार फूल हमारे लिए रखना और हमारी मूवी के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट देना, ताकि मेरा मूवी प्रमोशन में जाए और अच्छी कमाई करे। आज वही न्यूज चैनल वाले आपके दुश्मन हो गए, और इसलिए क्योंकि वो एक तीखा सवाल आपसे पूछा कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में सच में ड्रग्स का व्यापार होता है? क्या सच में वहां लोग ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करते हैं? बस यही सवाल आप लोगों के सारे दोहरे चरित्र को, ढोंगबाज चरित्र को इस दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए बॉलीवुड वालों से अपील करना चाहूंगा कि अभी पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। जल्दबाजी में ऐसा कोई स्टेप ना उठा ले जिससे आपको शारीरिक रूप से भी आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे देवी देवता और हिंदू रिलीजन को
मजाक बना करके दिखाया जाता है। पीके में आपने देखा होगा कि किस तरह से शिव भगवान को एक बाथरूम में कैद कर दिया जाता है और देन उसके बाद उनको सड़कों पे दौड़ाया जाता है। और आमिर खान का ये बयान था, ये उन्होंने बोला था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फिल्म इंडस्ट्री है, मूवी है, कुछ भी दिखा सकते हैं, आपको क्या, अब ये इंटरटेनमेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी चलता है। आमिर खान जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो सिर्फ क्या ये फिल्मों में लागू होता है क्या? अर्णव गोस्वामी ने क्या तीखे सवाल एक दो दाग दिए तो आपको बहुत दिक्कत हो गई, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिक्कत हो गई। और इतनी दिक्कत हो गई कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े बड़े एक्टर सिर्फ एक बेगुनाह इंसान के पीछे पड़ गए। और आपको पता होगा कि अर्णव गोस्वामी जी के चैनल पे अभी जो कवरेज है वो SSR की कम हो गई है। रीज़न ये है कि इनके चारों तरफ एक ऐसा ट्रैप बिछा दिया गया है कि ये बंदा अभी उन सब चीज़ों में उलझा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्णव गोस्वामी जी ने पूरे भारत देश को इतना जागरूक कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो चुप भी हो जाएं, लेकिन ये 130 करोड़ की जनता चुप नहीं रहेगी। क्या सच्चाई है और क्या गलत है ये सारी जनता जान चुकी है। और अर्णव गोस्वामी जी के बारे में बता दूं कि उनके अंदर आर्मी का खून दौड़ता है, एक आर्मी का बेटा है वो, इसलिए वो डरेगा नहीं। आज नहीं तो कल फिर से शेर जागेगा और फिर से दहाड़ेगा, फिर से लोगों की वाट लगाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत।